पहला सवाल कि बंबई के उस मोदी समाज ने आपको जब सीएम बने और कहा कि फ्रॉम आवर मोदी समाज, जो कि बड़े व्यापारी और सुपर रिच है, उनमें से पहला मुख्यमंत्री बना है, उसके मैगजीन में आपके इश्तिहार और फोटो छपे, आपने क्यों नहीं कहा उस वक्त कि भूल जाओ भैया, मैं तो पिछड़ा हूं, मैं घांची हूं, मैं तेली हूं, मैं ओबीसी हूं? कुछ नहीं कहा। अगर आप घांची थे तो आपके सरनेम के पीछे मोदी घांची आना चाहिए। अगर आप तेली हो तो गुजरात में सब लिखते हैं मोदी घांची लिखते हैं, मोट घांची लिखते हैं, मोट तेली लिखते हैं। सिंपल मोदी में व्यापारी कम्युनिटी जो पूर्णेश मोदी ने कहा वो, तो आप इसका खुलासा करें। मेरा दूसरा प्रश्न है, अगर आप कहते हो कि आपके चट्टे बट्टे कहते हैं वो तो मुख्यमंत्री बने उससे पहले इन तीन जातियों की अंदर आ गए थे सब, तो ये डॉक्यूमेंट आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 जनवरी 2002 में क्यों निकला? और इसमें कहीं पर भी मोदी नहीं है, कहीं पर मोदी नहीं है, तो इस नोटिफिकेशन भी आपको कैसे लागू होता है, आप बताइए। थर्ड, पूर्णेश मोदी सूरत कोर्ट में केस दर्ज करते हैं और वो कहते हैं कि गुजरात में मैं मोदी समाज से हूं और हमारे मोदी समाज ट्रस्ट में हम घांची, तेली, इसमें से किसी को नहीं मेंबर बनाते हैं। इससे ज्यादा और प्रूफ क्या चाहिए आपको? इसका मतलब साफ हुआ कि आप उन जातियों में हो ही नहीं जिसका नोटिफिकेशन में जिक्र है। चौथा मेरा सवाल है कि अगर आप पिछड़ी जाति से हो तो आप गोलवलकर जी की वो सोच का विरोध क्यों नहीं करते हो? आरएसएस के गुरु गोलवलकर जी ने कहा था, इवन रिकॉग्नाइजिंग एससीज और एसटीज थिंकिंग इट इज अ ब्रेज टू जेलियस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ही सेड रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज वुड मेक देम स्लेव्स विद द ल्यूर ऑफ मनी। उसके बाद मोहन भागवत जी ने भी एक स्टेटमेंट किया था, फिर वो यू टर्न कर गए थे। मैं मोदी जी को कहता हूं कि आप गोलवलकर जी की ये बात जो थी कि एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, इससे एक जलसी पैदा होगी, उससे सहमत हो या नहीं? 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी जब 26% का रिजर्वेशन लाए, तब जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर जी का और इन रिजर्वेशन का विरोध किया था। आप उस विचारधारा से आपका आज मत क्या है? माय अनदर क्वेश्चन, 1981 में श्री माधव सिंह सोलंकी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 21% रिजर्वेशन आया ओबीसी का। उस वक्त पे एबीपी और बीजेपी ने एजिटेशन किया था, विरोध किया था, जेल में भी गए थे। तो आप इसमें सहमत हो या नहीं? और आखिरी सवाल, आप भी उसमें शामिल थे मोदी जी जब मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई, देश में ओबीसी के आरक्षण की बात का अगर विरोध किसी ने किया तो मंडल का विरोध करने वाला कमंडल यानी कि भारतीय जनता पार्टी थी। इसको आप क्यों भूल रहे हो?